अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल आपका पेपर है तो मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, जिसको सुनने के बाद इंशाल्लाह आज आपको सुकून की नींद भी आएगी और 1 घंटा तैयारी करने से इंशाल्लाह आप कल 60/60 नंबर ले सकते हैं। लेकिन शर्त पता है क्या है? दिमाग और कान दोनों ही आपने मेरी तरफ रखने हैं। जितनी भी आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी ना, उतना समझ आएगा। अगर तवज्जो आपने मेरी तरफ ना अपनी मरकूज़ की तो फिर आपने पहला कमेंट्स ये करना है, सर जी ना न्यूमेरिकल आया है ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आया है। तो फिर शिकवे करने शुरू कर देने हैं, आपने अपना कसूर नहीं लगाना। तो मुझे काफ़ी बोर्ड्स का पेपर पता चला है, सोर्सेस से भी पता चला है, एक्सपीरियंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बात क्लियर करूँ, जो जो न्यूमेरिकल आपको बता चुका हूँ, थ्योरम बता चुका हूँ, जो आप याद कर चुके हैं वही आए हुए हैं, कोई और पेपर नहीं आया हुआ। मैं दोबारा भी आपको वो पेपर दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, इसके अलावा थियरीज़ भी बताऊंगा। और एक बड़ी बात मैं आज आपको ये शेयर करूंगा, कितने साल हो गए हैं आपको पढ़ते हुए, आपको ये तरीका जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ कभी किसी ने नहीं बताया। मैं आपको पहले एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, समझिएगा। यहाँ पर आपके पास फ़र्ज़ करें, अब ऐसा नहीं होगा, वैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। आप पेपर में बैठे हैं, आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता, 5 नंबर का न्यूमेरिकल है, आप तो फिर सारा छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन मेरे होते हुए अब ऐसा चक्कर नहीं होने वाला। न्यूमेरिकल जो मैंने बताए हैं कन्फर्म्ड आए हुए हैं। 4 चैप्टर बताऊंगा, 4 चैप्टरों में से शॉर्ट भी हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे। असल में पता क्या मसला है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं कहता। न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करने का तरीका आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताया। मैंने वो सैंपल बनाया है, तरीका भी एंड में बताऊंगा। पहले स्कीम समझें, फिर आपको समझ लगनी है, अदरवाइज़ समझ नहीं लगनी। देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा ना, उसमें 12 एमसीक्यूज़ आएंगी। अब वो कहाँ से आएंगी? जिनका फर्स्ट टाइम पेपर बन चुका है उनके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। किसी बोर्ड में 12 में से 9 आई हुई हैं, किसी में 10 आई हुई हैं, किसी में 8 आई हुई हैं। लेकिन एक चीज़ आपने गौर रखना है, सुबह जो एमसीक्यूज़ हैं वो कंसेप्चुअल भी हैं, सिंपल भी हैं। पढ़ना 3 से 4 मरतबा है आपने एमसीक्यूज़, अदरवाइज़ आपसे हल नहीं होनी, मैं आपको पक्की बात कह रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से आई हुई हैं? 6 गेस्ट पेपर मैं शेयर कर चुका हूँ, उन्हीं पेपरों में से आई हुई हैं। उनको सोल्व भी किया हुआ है। अगर उसमें कोई कमी कुताही है तो आप दुरुस्त कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मेरे पास भेजे गए हैं, कुछ पेपर मैंने अपने हाथों से सॉल्व किए हैं, कुछ सोल्व थे हुए थे। उसमें अगर कोई मिस्टेक आपको मिल रही है, सॉल्व करें, क्योंकि इंसान है, हमसे भी गलती होती है, ठीक है। बट ये बात मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, पेपर जो एमसीक्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, 6 पेपर एमसीक्यूज़ उनमें से 100% आ चुकी हैं, ओके। उसके बाद जो एक्सरसाइज वाली हैं, ये माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर ली होंगी, इसको तैयार कर ली होंगी, इसमें से भी आई हुई हैं। अब आप कहेंगे सर जी वो भी आई हुई हैं, ये भी आई हुई हैं, तो कुछ बोर्ड में उनसे आए हैं गेस्ट पेपरों से जो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, कुछ एक्सरसाइज से आए हैं। जिनका फर्स्ट टाइम का पेपर है उस गेस्ट पेपर को उनको अच्छी तरह करें, ये भी करें वो भी करें, सेकंड टाइम वाले एक्सरसाइज से आई हुई हैं, ओके। अब चलते हैं जनाब शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये आप कहाँ से करेंगे? आप क्वेश्चन चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, इससे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। मुख्तलिफ बोर्ड में आए हुए हैं, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, ये सुबह पता चल जाएगा। वैसे भी अब आपने सारा कुछ तैयार कर लिया है, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे दी जाए, खुशी दे दी जाए, ताकि आप अच्छी नींद सोएं रात। तो देखें, चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, कर चुके हैं, वैसे नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं। यानी चैप्टर नंबर 10 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल हैं, एक्सरसाइज वाले हैं, या शॉर्ट नोट्सों से हैं, नोट्स ही कर लें, काफ़ी हैं। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं। चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए चुके हैं। अब मतलब ये बनता है जी, चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन सारे करें, 12 के सारे करें, आपके पास हो जाने हैं। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखें, आपके 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे इजीली, एक क्वेश्चन चॉइस में भी हो जाएगा। क्यों? 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अगर ये 2 चैप्टर करते हैं, 10वां और 12वां,
इनके सारे शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। बट फिर वही बात, पेपर को समझना है। पेपर बाज़ का किसी बोर्ड का कंसेप्चुअल है, किसी का इजी है। सवाल जब तक नहीं समझेंगे कुछ नहीं होना हाल, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा चैप्टर उड़ा दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, बोझ ख़त्म कर दिया है आपके ऊपर, ठीक है। देखिए उसके अलावा जो अगला चैप्टर था वो भी मैंने आपको बताया हुआ था स्कीम के अकॉर्डिंग। जो ये देखें ना, 10वां 12वां और 16वें का कम्बिनेशन था न्यूमेरिकल लॉन्ग वगैरह से। अगर 16 के भी आपने किए हुए हैं तो ये तो बड़ी बेहतरीन बात है, कोई टेंशन ही नहीं है अब तो, ठीक है। चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 यानी चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 से चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 से चैप्टर नंबर जो 13 है स्कीम के अकॉर्डिंग, इससे भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं। अब ये पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें से पूरे 3 ही उठाए हों, इसमें से 2 फिर भी आपके हो जाने हैं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा भी अब कर चुके हैं। अगर मैं वीडियो सुबह शेयर करता तो मुझे पता है आप जो है ना माशाल्लाह हैं, आपने कुछ भी तैयार नहीं करना था, तो मैंने जानबूझ के वीडियो लेट की है। वैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ठीक है, दुआ किया करें हर इंसान के लिए, ठीक है। तो अब तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है अब आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। समझे, दोबारा समझाता हूँ। चैप्टर नंबर 11 से आपने इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं सारे करने हैं, नोट्सों से करें, बुक से, जो जहाँ से भी आपने करने हैं, ठीक है, लेकिन करें अच्छी तरह। चैप्टर नंबर 13 से भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन करें। 3 क्वेश्चन जो आएंगे चैप्टर नंबर 13 से, चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 से भी 3 क्वेश्चन, ये कुल मिला के हो जाएंगे 6। आपने 8 में से 5 करने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से आपने ये 5 करने हैं, एक्स्ट्रा एक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी चैप्टर नंबर 14 से भी चैप्टर नंबर 15 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं, ठीक है। ओके, अब चैप्टर नंबर 14 को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 15 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं नोट्स मैं शेयर कर चुका हूं, जिनको नहीं मिले तो फ़ौरन वो मैसेज कीजिएगा, मैं अभी अभी उनको शेयर कर दूंगा। जिनको मिल चुके हैं तो वो तो तैयार कर ही चुके होंगे, जिनको नहीं मिले तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, मैंने डाला हुआ है नंबर, आपके लिए डाला हुआ है। और बड़ा तंग करते हैं वैसे आप, ठीक है, तो मैं नोट्स मुहैया कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, इनके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है सारे तैयार करें। वैसे एक बात सोचने वाली है, जो स्कीम लॉन्ग क्वेश्चन की होती है उसी में से शॉर्ट भी ज़्यादा आते हैं तो इससे आप करेंगे 3 इससे हो जाएंगे शॉर्ट, 3 इससे 6 हो जाएंगे, टोटल ये 6 हो जाने हैं। आपका ये क्वेश्चन भी इजीली क्रैक, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो वैसे आप कर चुके हैं, 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, लास्ट वन 18 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर ये भी आप टच करना चाहते हैं तो गुड एंड वेल है, बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। तो इस चीज़ की समझ लग चुकी है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, वो कहाँ से आ चुके हैं दिखाता हूँ। अब थोड़ा सा आपने यहाँ पर पहले समझ लें, फिर इजीली आपको हर चीज़ की फहम आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपने करना है 5 अटैम्प्ट। अब देखें जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ना, काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स में 10वें चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। उसके बाद 12वें चैप्टर से न्यूमेरिकल उठाया गया है। 16वें चैप्टर से किसी बोर्ड में लॉन्ग उठाया गया है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। अब अलबत्ता अगर मैं आपको ओवरऑल ये चीज़ कहूँ तो आप चैप्टर नंबर 16 भी 16 भी तैयार कर चुके होंगे। मुझे कोई चीज़ का डर नहीं है, आपको भी कुछ किसी चीज़ का डर नहीं है, तो अब टेंशन नहीं है। देखें जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, वैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। इससे लॉन्ग क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल। कुछ बोर्डों में फ़र्ज़ करें अगर 7 बोर्ड हैं तो 4 बोर्ड में ये तरतीब रखी गई है। बाकी जो बोर्ड हैं इससे उन्होंने ज़्यादातर, किसी बोर्ड में इससे उन्होंने लॉन्ग उठाया है, इससे न्यूमेरिकल उठा लिया। अब मैंने इसके भी न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, इसके भी न्यूमेरिकल बताए हुए हैं, इसके भी थ्योरम बताए हुए हैं, इसके भी। हाँ, अब ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ जो सवाल कौन से आ चुके हैं थ्योरम और लॉन्ग के हवाले से, ठीक है। मैंने वो वीडियो दोनों ही अपने इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो देख लेनी है इस वीडियो के बाद, ठीक है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स ये आपने ख्याल करना है,
मैं आपको यहाँ तक ही रुकने का मशवरा दूंगा। वैसे आपने ये किया हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने ये कर चुके हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन पे फोकस करें, टाइम थोड़ा है। इससे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो भी करें, इससे भी जितने न्यूमेरिकल हैं वो भी करें, ठीक है। इससे लॉन्ग भी करें, इससे लॉन्ग भी करें, क्योंकि अब ये तो मुझे नहीं पता, इतना इल्म तो मेरे पास गैब का नहीं है, अल्लाह पाक को इल्म है। अब मैं तो इतना कन्फर्म कर सकता हूँ, इससे किसी बोर्ड में इससे लॉन्ग उठाया गया है, इससे न्यूमेरिकल उठाया गया। वैसे वैसे आपको खुद भी तजुर्बा होगा, ठीक है, लेकिन किसी बोर्ड में इससे लॉन्ग उठाया गया है, इससे न्यूमेरिकल। इसके कोई ख़ास न्यूमेरिकल नहीं है, 5 न्यूमेरिकल इसके हैं, 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके भी तकरीबन 5 न्यूमेरिकल हैं। इससे जो थ्योरम है वो मैं आपको बताता हूँ, इससे जो थ्योरम है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, टेंशन नहीं करनी, वो आपने याद किए हुए हैं, वो भी टेंशन नहीं है। कितनी बड़ी खुशी की बात है वैसे। अच्छा, आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने 6 अटैम्प्ट करना है। वैसे अगर आप चाहें तो 7वां भी कर सकते हैं, वो आप की मर्जी है। मैंने हर तरह से आपको बताया हुआ है, न्यूमेरिकल भी उसके बताए हुए हैं, लॉन्ग भी बताए हुए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपना मशवरा ज़रूर दूंगा आपको, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो चैप्टर नंबर 11 हैं, अब इससे न्यूमेरिकल के चांसेस हैं। क्यों? अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो ये तो बड़ी बेहतरीन बात है, क्योंकि 2 ही इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है साउंड वाला है, साउंडनेस का इन्हिसार किस पर होता है, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, वो मैं दिखाता हूँ, लिखा हुआ है, आपने याद भी किया हुआ है। एक अल्ट्रासाउंड और इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मैं वो दिखाता हूँ, टेंशन ना करें। अब इससे न्यूमेरिकल है, थ्योरम भी है, ठीक है। अब मैं आपको ये मशवरा दूंगा, इन 2 चैप्टरों को रट्टा लगाएं। साफ ज़ाहिर है, अच्छी तरह याद करें। आप चैप्टर नंबर वैसे आपने 7 भी अब किया होगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इनसे एक किसी बोर्ड में न्यूमेरिकल आया हुआ है, किससे लॉन्ग आया हुआ है, किसी बोर्ड में इससे न्यूमेरिकल है, इससे लॉन्ग है, तो अलबत्ता मुख्तसर ये मैं आपको वजाहत के साथ कह रहा हूँ, मुख्तसर भी बात है, क्लियर भी कर रहा हूँ। 4 चैप्टर बता चुका हूँ, शॉर्ट भी इसी से आ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी इसी के आ चुके हैं, थियरीज वगैरह यानी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अब आपने कोताही नहीं करनी, अब आपका कसूर होगा, ठीक है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने शेयर की। अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ 10 चैप्टर के, देखें कौन से आए हुए हैं, कौन से। देखिए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मुहैया की गई है ना, एक बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है चैप्टर नंबर 10 से, आपने पहले भी याद किया हुआ है, सब पेज नंबर 8 पे है ये, ठीक है, आपने याद किया। उसके बाद किसी बोर्ड में ये वाला, ये तकरीबन 2 बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, ये वाला अच्छे तरीके से याद करें, सफ़ा नंबर 4 पे है, ठीक है। उसके बाद जनाब आला ये प्रूव करें, प्रूव दैट दिस एग्जाम्पल मास्टर, ये वाला भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने उम्मीद है किए होंगे ये वाला भी। और किसी बोर्ड से ये वाला आया हुआ है, ठीक है। अब मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है, वो आपने प्रूव करना था, v = फ्रीक्वेंसी लैम्डा, वो ये वाली इक्वेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये भी पता है कि मैंने उनसे कहा है यार ये तो कभी आई ही नहीं है लॉन्ग में, वो कह रहा है कि इसको प्रूव करें, तो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं भाई, ये अगर लॉन्ग आया भी होगा तो आपने शॉर्ट किया हुआ है, लॉन्ग में अटैम्प्ट हो जाएगा। मुझे ये बताया गया, मैं तो खुद हैरान हो गया, ये तो शॉर्ट में आता था, ठीक है, कर लीजिएगा, आपने शॉर्ट किया हुआ है, लॉन्ग में उसको क्लियर कर दीजिएगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये वाला भी। लास्ट वन जो आया हुआ है वो है ये है, देखिए ये वाला रिपल टैंक वाला, ये अक्सर औकात मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये रिपल टैंक वाला जो है ना, ये फर्स्ट टाइम के पेपर में ज़्यादा आया हुआ। आपने करने हैं, अब रियायत नहीं करनी, मैंने 4 चैप्टर आपको बता दिए हैं, बाकी किसने कटवा दिए, अब आपने कमी कुताही की तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये जो बता रहा हूँ करें, कन्फर्म आ चुके हैं, ओके। अच्छा आगे चलते, चैप्टर नंबर अब 12वें पे आ जाएं। इससे जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन थे मैं पहले भी लगवा चुका हूँ, आपने याद भी किए होंगे। देखे, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड एज अ चैनल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स, एक्सप्लेन इट विद डायाग्राम, 45 सफ़ा नंबर पे याद कर चुके हैं, 12वें चैप्टर का ही लॉन्ग है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ प्रिज्म, ये वाला भी 12वें का है। और ये जितने भी मैंने पहले भी शेयर किए थे, पहले भी मैंने ऐसे शेयर नहीं कर दिए थे, पहले कन्फर्म किए थे अपने सोर्सेज से, अब अल्हम्दुलिल्लाह यही आए हुए हैं, अल्लाह ताला ने सुरखुरू किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला स्टेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये पेज नंबर 37 पे है, ठीक है।
अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब, ये हो गए जी चैप्टर नंबर 10 से और 12 से। अब चैप्टर नंबर 11 से चंद एक हैं जो मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 11 ये देखें, ये लिखा है इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़े अहम हैं वो देखें। डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड लाउडनेस, आल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर ऑन विच इट्स डिपेंड्स। ये वाला, ये पेज नंबर 22 पे है। ये पहले भी बता चुका हूँ, अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये भी आ चुका है, ठीक है। आगे देखें, अल्ट्रासाउंड एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। अल्ट्रासाउंड की तारीफ़ करें, इसकी इस्तेमालात, यानी कम से कम ज़्यादा नहीं आने चाहिए, तो 4 इस्तेमालात भी आ सकते हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक भी पूछा जाता है। ये तो चैप्टर नंबर हो गए जी 11 के। अब देखें 11 हो चुके हैं, 13 से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो आए हुए हैं वो देखें। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 13 है। इसमें ये जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ आए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी मैं कहता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरह कर लें कर लें कर लें। जिन्होंने कर लिया है गुड एंड वेल, जिन्होंने नहीं किया तो फिर आप रात जागें और इसको करें, स्पीड मारें। देखें ये वाला क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 70-71 पे है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, पहले भी आपको पता होगा, मैं इनकी दोबारा वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, एंड स्क्रीन पर लगा दूँगा। देखें ये वाला है 84 सफ़ा नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद कोलंबस लॉ वाला ये प्रूवमेंट आया हुआ है, ये लाजमी करना आया हुआ है, ठीक है। वन एक्सप्लेन वन एप्लीकेशन एंड ये वाला, ये 85 सफ़ा नंबर पे है, ठीक है, हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ लग रही होगी। अब चलते हैं जी, न्यूमेरिकल आपने कैसे सॉल्व करना है, जो असल मसला है न्यूमेरिकल आपके नंबर क्यों कटवाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि कोई भी स्टूडेंट्स मायूस नहीं हो के लौटेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको न्यूमेरिकल हल करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, अक्सर आपको फ़र्ज़ करें न्यूमेरिकल पेपर में आप गए हैं, आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, तो आप 5 के 5 नंबर तो ना कटवाएं, 4 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझिए। ये सवाल है हमारे पास, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट द लोकेशन वेयर जी, यानी जी की कीमत ये है। अब देखें, ये आपके पास न्यूमेरिकल आ गया, आपको ये नहीं आता सॉल्व कैसे करना है। आपने 3 से 4 नंबर ऐसे इसमें सिक्योर कैसे करने हैं, ये इस चीज़ पे आपने फोकस रखना है, समझिएगा। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, पहली बात तो अब आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा नहीं जो आपको ना आता हो, अगर आपने किए हुए हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई ऐसा सीन बन भी जाता है, तो इससे आपने 5 के 5 नंबर नहीं ज़ाया करने, कम से कम 3 नंबर सिक्योर करके वापस आने हैं। देखें वो क्या है। सबसे पहले तो आप लिखें सॉल्यूशन, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले हैं, हल लिखें, चाहे ये लिख दें, कोई इशू नहीं होता यार, टेंशन ना लें। जो सर जी हम तो उर्दू मीडियम वाले हैं, ये नहीं देखी जाती चीज़ें। अब लिखना है आपने गिवन डाटा, चाहे इंग्लिश मीडियम लिख दें चाहे उर्दू मीडियम, कोई मसला नहीं है। जहाँ पर दी गई मालूमात भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें यहाँ पर हमें लेंथ दी गई है, लंबाई, यानी एल ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। जो कीमतें ऊपर देखें ना, ये हमें लेंथ कितनी दी गई है, ये है, ठीक है। ये लेंथ दी गई, यानी एल बराबर इसके, ये लिख दी। उसके बाद जी की कीमत हमें ये दी गई है, ये भी हमने उठा के ये लिख दी। अब ये 2 चीज़ें जैसे आपने करेक्ट लिखी है ना, आपको यहाँ से 1 नंबर पक्का मिल चुका है, 1 नंबर मिल गया। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है, देखें वो कह रहा है टाइम पीरियड मालूम करें, यानी टी। टाइम इस तरह भी लिख सकते हैं, टी बड़ा भी लिख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये मालूम करना है, फाइंड करना है। दूसरा क्या पूछ रहा है जनाब, अच्छा उसके बाद पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी मालूम करें। फ्रीक्वेंसी पूरे स्पेलिंग के साथ लिखने काम चल जाएगा, वरना छोटा एफ लिखा जाता है इसका, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि डायरेक्ट जैसे लिखी हुई स्टेटमेंट ऐसे ही लिख दें, क्योंकि अक्सर वहाँ वो लिखने में स्टूडेंट गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 चीज़ें जब आपने लिखी ना, फ़र्ज़ करें एक भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल में 2 चीज़ें, ये सैम्पल है सवाल, वैसे ये भी मैंने बताया हुआ है। ये 2 चीज़ें अगर आपने ये चीज़ें ऐसे लिख दी तो 1 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है। 3 नंबर हो गए जी, सॉरी 1 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया। अब देखें, अब अगर आपने इस चीज़ का, इसका पहले चैप्टर है, इसका फार्मूला याद किया हुआ है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अगर ये चीज़ आपने लिख दी है ना करेक्ट, तो 1 नंबर यहाँ से कितने हो गए, 3 नंबर हो गए, 3 नंबर निकल गए। बाकी कितने बचते हैं न्यूमेरिकल में, 2 नंबर बचते हैं। अब देखिए, अब रकमें पुट करेंगे, ये वाली टी इज इक्वल टू ये, अगर रकमें करेक्ट तरीके से पुट करेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड करनी है, रकमें पुट करेंगे और
टाइम हमने पहला मालूम कर लिया, तो एक नंबर यहाँ से कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, तो एक नंबर इसका मिल जाए, कितने हो गए, 5। अब इस सवाल में तो 2 चीज़ें पूछी हुई थी ना, जिस सवाल में एक चीज़ें पूछी होंगी ना, अगर आपने उसकी कीमत सही तरीके से निकाल दी, उसका यूनिट सही तरीके से लिख दिया, तो ईज़िली 5 में से 5। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुख्तसर ये कहूँ, अगर न्यूमेरिकल पहली बात तो ये है कि आपको आता होगा, नहीं आता न्यूमेरिकल तो उसकी ना गिवन डाटा लिख के आ जाएं, बाकी दफ़ा मारें, 3 नंबर निकल जाने हैं। इतने भी आप नहीं गुजरे कि आप से न्यूमेरिकल ना हो, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। अदरवाइज़ ये कीमतें लिख दें, 3 नंबर पक्के हैं, 2 नंबर कटते हैं, सारे तो नहीं कटते ना। ये तरीका उम्मीद है आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये बोर्ड में ऐसे ही पेपर हम भी चेक करते हैं ना, एकेडमी के चेक करते हैं, तो हमें ये रूल पता है, ठीक है। तो ये रूल होता है बोर्ड के पेपर में ना, इसी तरीके से अगर आप करेंगे ना हर चीज़ को, तो ईज़िली 60/60 अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि लें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो मेरी तरफ़ से आप तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।